हेलो फ्रेंड्स मैं अनिल विमल। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि हमें जो कब्ज की शिकायत होती है उसके कई कारण हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, जिसके बारे में हम ज़्यादा विचार नहीं करते और वो भी हमारा डाइजेशन ख़राब करते हैं और उसके कारण हमें और भी समस्याएं आती हैं। जैसे हम जानते हैं कि अधिक तेल, खटाई, मिर्च, मसालेदार चीज़ें अगर हम खाते हैं तो जिससे क्या है, हमारा डाइजेशन ख़राब होता है और जिसके कारण क्या है, हमें कब्ज की शिकायत होती है या फिर पिंपल्स निकल आते हैं, मुहासे निकल आते हैं और भी आलस रहना, गैस बनना, एसिडिटी होना, हार्ट में जो है पेन होना, ये सारी समस्याएं जो है इस कारण से होती हैं। लेकिन इसके अलावा एक और कारण है जिस पर हम कभी विचार नहीं करते और वह सबसे बड़ा कारण, जिसको बड़ा कारण मान लीजिए, लेकिन मैं इसको बड़ा मानता हूँ। यदि हम सही समय पर अगर सोएंगे नहीं और सही समय पर जगेंगे नहीं, कहने का मतलब हम जो अपने सोना है, जितना हमको 6 से 8 घंटे जो सोना चाहिए हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के लिए, तो वो जो दिनचर्या है वो भी समय हम कभी इधर से उधर कर देते हैं। ज़्यादातर आप देख रहे हैं आज की जीवन शैली में मोबाइल का प्रयोग सबसे ज़्यादा होने लगा है, तो लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या यूट्यूब वीडियो तमाम उस पर जो है लगातार जो है देर रात तक जगते रहते हैं और उसके बाद जो है सर बिल्कुल भारी होने लगता है, आँखों में जो इफ़ेक्ट पड़ता है, तब जाकर कहीं ज़बरदस्ती सोने का प्रयास करते हैं, फिर 1 आध घंटे तक करवट जो बदलते रहते हैं, तब कहीं जाकर नींद आती है। तो अब इधर जब 1-2 बजे सोए हैं, बीच में भी 1 आध बार जो है बाथरूम गए, डिस्टर्ब हो गए, तो ऐसे कंडीशन में सुबह फिर अगर उनको 10 बजे तक तो फिर सोना ही पड़ेगा। अगर वो 10 बजे तक, 9 बजे तक, 8 बजे तक नहीं सो पाते हैं और ऐसे कंडीशन में अगर कहीं उनको जगना पड़ जाए, कोई आ जाए या जो भी है उनके काम पे पहुंचना पड़े, तो ऐसे कंडीशन में फिर क्या होगा, उनको जब वो शौच के लिए जाएंगे तो वो सही नहीं जा पाएंगे, पेट साफ़ नहीं होगा और जिससे उनको पिंपल्स भी होंगे, कब्ज भी होगी, सारी समस्याएं होंगी। तो उसका बड़ा कारण जो है, जिस पर हम ध्यान नहीं देते, भले आपका खान पान बहुत अच्छा है, सही है, लेकिन अगर आपकी नींद अगर पूरी नहीं होती है, नींद का अगर सही समय नहीं है, तो उससे भी आपकी दिनचर्या प्रभावित होती है, उससे भी कब्ज की शिकायत होती है, उससे भी जो है आपका पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो इसलिए मैं अपने युवाओं से, अपने साथियों से कहना चाहूँगा कि आप जो है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज करें, और ये भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, फिर भी प्रयास करें कि आप 9 बजे तक, 10 बजे तक सो जाएं, और लेकिन ध्यान रहे सोने से कम 1 घंटे पहले और हो सके तो 2 घंटे पहले मोबाइल से दूर हो जाएं, कंप्यूटर से दूर हो जाएं, तो फिर देखिए आपको सही नींद आएगी। और उसके बाद जो है जब आप सवेरे सही टाइम पे जगेंगे, नया सवेरा, नया सूरज उगेगा और फिर आप जो है आपकी दिनचर्या बिल्कुल सही चल पड़ेगी, पेट भी साफ़ होगा और आपको भूख भी सही लगेगी। क्योंकि लोग कहते हैं कि हमने खाया ही नहीं है तो पेट साफ़ कहाँ से होगा। मैं कहता हूँ पेट साफ़ होगा तब भूख लगेगी, और पेट साफ़ ना होने का कारण, हमने खाया तो शाम को बहुत था लेकिन सुबह पेट साफ़ नहीं हुआ, उसका कारण क्या था, नींद पूरी ना होना। कई लोगों को ये शिकायत आपको मिलेगी कि मुझे पिंपल्स हो गए हैं, उसका कारण भी यही है कि कब्ज होना, या ये मान लीजिए रात में देर रात तक जो है जागना। तो देर रात तक जागने से बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं साथियों, इसलिए इस पर आप ज़रूर ध्यान दें। और यही कहना चाहूँगा खासकर अपने युवाओं से कि इस मोबाइल का जो है सही उपयोग कीजिए, अपने स्वास्थ्य को मत ख़राब कीजिए। इसकी किरणें जो आपको प्रभावित कर रही हैं, इसकी लाइट आपको प्रभावित कर रही है, आपकी पूरी जीवन शैली को प्रभावित कर रही है, और इसका तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट है कि साइंटिस्टों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जेनेटिकली आपको आनुवांशिक तौर से भी विकृतियाँ पैदा हो जाती हैं जो आने वाली जनरेशन तक भी जाती है। तो सोचिए कितना बड़ा ख़तरनाक जो है, जिसके हम लगातार जो है इस पर हम उसका उपयोग कर रहे हैं। तो साथियों, अब क्या करेंगे, आप जो है बिल्कुल उपयोग कीजिए टेक्नोलॉजी का, लेकिन उसका भी एक समय रखिए, निश्चित समय पर और सही समय पर, और जो है खासकर अपने सोने के जो है उस टाइम में बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। यही आशा और विश्वास के साथ मैं आज अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। यदि बात आपको सही लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो है कमेंट्स ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सभी साथियों को अनिल विमल का नमस्कार।